बच्चों, आज समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञानों से इसका संबंध, यानी समाजशास्त्र का संबंध। बच्चों, समाजशास्त्र जो है अन्य सामाजिक विज्ञानों का ही एक हिस्सा है। जो अन्य मुख्य सामाजिक विज्ञान है कौन कौन से हमारे, जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र और मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान और सामाजिक मानव विज्ञान। ठीक है। और इनसे किस प्रकार से संबंधित है समाजशास्त्र? समाजशास्त्र इन सभी विज्ञानों से संबंधित होते हुए भी इनसे कई बातों में जो है, कई विषयों में इनमें अंतर भी है और वे अंतर होते हुए भी इनसे समाजशास्त्र में घनिष्ठ और परस्पर संबंध जो है बने हुए हैं। ठीक है। इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है। यानी समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का क्या संबंध है? समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि जो सामाजिक विज्ञान है दूसरे, उनका ही एक हिस्सा है समाजशास्त्र। ठीक है। तो अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है क्योंकि उसमें मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया यानी जो इकोनॉमिक जो कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनकी स्टडी की जाती है समाजशास्त्र में। ठीक है। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के संबंधों पर विचार करने से पूर्व यह आवश्यक है कि अर्थशास्त्र के अर्थ पर प्रकाश डाला जाए। यानी कि जो यदि हम समाजशास्त्र की स्टडी करना चाहते हैं और अर्थशास्त्र की स्टडी करना चाहते हैं, किस रूप में? उनके संबंधों के रूप में। तो हमें यह विचार करने से पहले ये जरूर जान लेना है कि अर्थशास्त्र के अर्थ पर प्रकाश डाला जाए। ठीक है। किस प्रकार अर्थशास्त्र के विषय पर प्रकाश डाला जाए? सबसे पहले जो है अर्थशास्त्र का अर्थ लेते हैं हम। जब तक हमें मीनिंग नहीं पता होगा तब तक हम किसी बात पर प्रकाश नहीं डाल पाएंगे। अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। जो इकोनॉमिक हमारे वर्क है उनकी स्टडी है अर्थशास्त्र। इसमें मुख्यतः उत्पादन, वितरण एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो इसको इजीली समझ रहे होंगे कि इनमें किस तरह का मुख्यतः अध्ययन किया जाता है। उत्पादन का, वितरण का एवं उपभोग का अध्ययन किया जाता है। किसमें? अर्थशास्त्र में। ठीक है। और मार्शल के अनुसार यदि हम देखते हैं तो अर्थशास्त्र मनुष्य के धनोपार्जन की दृष्टि कोण से मनुष्य जाति का अध्ययन, यानी जो अर्थशास्त्र है वो मनुष्य के धनोपार्जन, जो मनुष्य धन अर्जित करता है या उपार्जित करता है, उसके दृष्टिकोण से मनुष्य जाति का अध्ययन है। पूरी मानव जाति का अध्ययन है अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। ठीक है। समाजशास्त्र तथा अर्थशास्त्र में संबंध जो है, जो हमारा मेन पॉइंट है, ये अर्थशास्त्र की परिभाषा से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र वस्तुओं और वस्तुओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन है। ठीक है। जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं के उत्पादन यानी जो उत्पादित की जाती हैं, उत्पादन किस प्रकार होता है, फिर उनका वितरण यानी बंटवारा की स्टडी की जाती है तथा इसका मुख्य विषय आर्थिक क्रियाएं हैं। इकोनॉमिक जो क्रियाएं हैं इसका मुख्य सब्जेक्ट है। ठीक है। समाजशास्त्र के माध्यम से सामाजिक संबंधों को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। समाजशास्त्र के माध्यम से तो जो हमारे सोशल रिलेशंस है उनके विषय में हम जानते हैं, लेकिन जो अर्थशास्त्र है उसके द्वारा समाज और व्यक्ति की आर्थिक गतिविधियों को समझने का प्रयास किया जाता है। ठीक है। अर्थशास्त्र के द्वारा मानव और समाज की जो है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनके विषय में समझने का प्रयास किया जाता है। और अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है। ठीक है। इकोनॉमिक कंडीशन का अंदर जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप का की स्टडी है अर्थशास्त्र, और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का। परंतु आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है। जो आर्थिक संबंध है हमारे वो भी सामाजिक संबंध से पर जो है आधारित होते हैं या आश्रित होते हैं। इसीलिए इनका संबंध जानने की आवश्यकता हमें पड़ी है कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में क्या संबंध है। वास्तव में आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों के गुच्छे की
एक कड़ी मात्र है, ठीक है, एक कड़ी मात्र है, जैसे गुच्छा होता है उसकी हम कड़ी पकड़ लेते हैं, तो केवल वही है। इस प्रकार अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र दोनों एक दूसरे के अत्यधिक निकट हो जाते हैं, यानी परस्पर वो बहुत ज्यादा क्लोज हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इफेक्टेड करते हैं दोनों एक दूसरे को। और जैसे जैसे आर्थिक प्रक्रिया समाज में विकसित होती है, ठीक है, जैसे जैसे जो इकोनॉमिक प्रोसेस है वो समाज में प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे सामाजिक जीवन भी प्रभावित होता है, ठीक है, वैसे वैसे ही हमारी सोशल लाइफ जो है वो भी इफेक्टेड होती है। मीन्स यानी आर्थिक परिवर्तन जो है, अर्थात जो हमारा आर्थिक परिवर्तन है सामाजिक परिवर्तन के भी उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं कि समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में घनिष्ठ संबंध है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। जो समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि इनमें परस्पर या बहुत सारे जो घनिष्ठ संबंध है। थॉमस जो विद्वान हुए उनके शब्दों में यदि हम कहें तो उनके अनुसार वास्तव में अर्थशास्त्र समाजशास्त्र के विस्तृत विज्ञान की एक शाखा है। यानी जो समाज अर्थशास्त्र है वो समाजशास्त्र के जो हम लॉन्ग साइंस होती है या लॉन्ग हम पूरा विस्तृत यानी डिटेल में हम अध्ययन करते हैं उसकी एक शाखा है, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो संबंध है समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में हम उनके अंतर के आधार पर भी बतानी है हमें संबंध, अंतर क्या है और संबंध क्या है, ठीक है। तो अब हम अंतर पढ़ेंगे। समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में प्रमुख अंतर पाए जाते हैं। सबसे पहले समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है, ठीक है। जो समाजशास्त्र है उसमें हम जो हमारे सोशल रिलेशनशिप है उनके बारे में संपूर्ण यानी ऑल ओवर स्टडी की जाती है, परंतु अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है। इकोनॉमिक्स में केवल हम इकोनॉमिक रिलेशन का स्टडी करते हैं। सेकंड पॉइंट है समाजशास्त्र के क्षेत्र में संपूर्ण समाज सम्मिलित है, यानी जो समाजशास्त्र है उसके अगर क्षेत्र को हम देखते हैं तो उसमें संपूर्ण समाज यानी पूरा हमारा पूरी सोसाइटी हमारी उसमें इकट्ठा है, सम्मिलित है, जबकि अर्थशास्त्र में केवल इसका आर्थिक पक्ष ही सम्मिलित है, ठीक है। अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक पक्ष को ही सम्मिलित किया जाता है। थर्ड पॉइंट है समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन किया जाता है, उसकी इकाई समूह है, यानी समाजशास्त्र में हम समाज का तो अध्ययन करते हैं लेकिन उसकी अगर हम इकाई कहें तो वो क्या है, समूह है, ग्रुप है। परंतु अर्थशास्त्र की इकाई मनुष्य है, यानी एक व्यक्ति है तथा उसके आर्थिक पक्ष की विवेचना की जाती है। जो मनुष्य है उसके इकोनॉमिक जो पक्ष है उसका या आर्थिक पक्ष है उसकी विवेचना की जाती है इकोनॉमिक्स में। फोर्थ पॉइंट है समाजशास्त्र एक सामान्य सामाजिक विज्ञान है, जबकि अर्थशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। ये समाजशास्त्र सामान्य सामाजिक विज्ञान है जबकि अर्थशास्त्र विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है। फिफ्थ पॉइंट है समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियां अर्थशास्त्र की अध्ययन पद्धतियों से भिन्न है, ठीक है। यानी इनमें काफी ज्यादा पद्धतियों में बहुत ज्यादा भिन्नताएं हैं या डिफरेंसेस हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में केवल आगमन और निगमन पद्धतियों का ही मूल रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन किस प्रकार चीजों का आगमन हुआ किस प्रकार उनका निगमन हुआ, ठीक है, इन पद्धतियों का ही मूल रूप से यूज किया जाता है। जबकि आप देखेंगे तो इसके विपरीत समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण, ठीक है, ये चीज आप ध्यान से सुनिए। समाजशास्त्र में सामाजिक सर्वेक्षण, समाज नीति तथा निरीक्षण आदि विभिन्न प्रविधियों, एक विधियां होती है एक प्रविधियां होती है, एवं ऐतिहासिक तुलनात्मक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक आदि पद्धतियों को अपनाया जाता है। इकोनॉमिक्स में कौन सी पद्धतियां अपनाई जाती है, आगमन और निगमन। इसके विपरीत समाजशास्त्र में जो है समाज नीति, निरीक्षण और जो है ऐतिहासिक तुलनात्मक संरचनात्मक प्रकार्यात्मक पद्धतियों को अपनाया जाता है। ये टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा समाजशास्त्र और इतिहास का संबंध, ठीक है। ये इसकी आप स्टडी कीजिए। थैंक यू।